Good morning, students. I extremely welcome all of you in lecture 4 in New Rajasthan Public School. And I had told in this story that Anil had lost his money by Hari Singh, and Hari Singh had got success in his plan, and he got the money, and he wanted to run away from Anil, but he couldn't. मैंने बताया था कि हरी सिंह ने धन चुरा लिया था और वो भागने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन वो तैयार हो गया था भागने के लिए, लेकिन वो क्या नहीं हो सका, वहां से भाग नहीं पाया। क्यों नहीं भाग पाया? क्योंकि उसको किसी चीज ने रोक लिया था। आज हम वही पढ़ेंगे कि किस चीज ने उसको वहां से भागने में रोक लिया था। तो अपना जो अपनी बुक है वो लीजिए हाथ में, और पेंसिल भी लीजिए, और पेज नंबर पेज नंबर 3 पे हैं हम। तो आज इसको कंप्लीट करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अंडरलाइन करना उन वर्ड्स पे जहाँ पे मैं कहूँ, ठीक है, और उनको लिख भी लेना, ठीक है। और लाइंस का भी ध्यान रखना, क्वेश्चंस के आंसर काफी आएंगे इस पेज में भी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, आइए। इन माय शॉर्ट करियर, यहाँ से ही है, ठीक है ना। यहाँ मैंने फर्स्ट 2 लाइन पढ़ा दी थी ऊपर वाली, तो यहाँ से ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने तैयार किया होगा पिछले वाले जो मैंने 2 पेज पढ़ा दिए आप लोगों को। तो आगे देखिए। इन माई शॉर्ट करियर, मेरे छोटे से जीवन में, एज अ थीप, जो मैंने काय के रूप में मतलब बिताए थे, एक चोर के रूप में बिताए थे। सुनना, मेरे छोटे से जीवन में, जो उस जीवन में क्या था, एज अ थीप, एक चोर की तरह जीवन जिया था, ठीक है ना। आगे सुनना। इन माई शॉर्ट करियर, मेरे छोटे से जीवन में, एज अ थीप, चोर की तरह, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन फेसिस, मैंने कई व्यक्तियों के चेहरों का अध्ययन कर लिया था, कई व्यक्तियों के चेहरों को पढ़ लिया था। स्टडी अध्ययन, और मेडमिस करना, ठीक है। तो मैंने कई व्यक्तियों के चेहरों को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था, उन पे एक अध्ययन कर लिया था, ठीक है। वेन, जब, दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे खो देते हैं, देयर गुड्स, गुड्स मीन्स होता है सामान, अंडरलाइन करें, गुड्स मीन्स सामान, अपना सामान या अपना माल, ठीक है ना। वेन दे हैड लॉस्ट, जब वे खो देते हैं, देयर गुड्स, अपना सामान, मतलब यहाँ बता रहे हैं हरि सिंह, जब भी मैंने किसी के घर चोरी की, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के लोग या मैंने चोरी की, तो उनका रिएक्शन क्या होता था, यहाँ पे बता रहा है कौन, हरि सिंह, ठीक है ना। क्योंकि चोर किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, यदि किसी फील्ड में वो काफी वक्त गुजार लेता है, तो उसे मतलब ये भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं। तो इसी प्रकार से हरि सिंह बता रहा है हमें, देखना। द ग्रेडी मैन, जो लालची आदमी है, शो फियर, जब किसी लालची आदमी का सामान खो जाता है, उसका माल लुट जाता है, उसके रुपए चोरी हो जाते हैं, वो दर्शाता है फियर, किसको दर्शाता है, भय, भयभीत हो जाता है वो, ठीक है ना। जब भी किसी लालची आदमी का सामान चोरी हो जाता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। द रिच मैन, देखो पहले कौन सा आ गया, ग्रेडी मैन, अब किसकी बात आ रही है, रिच मैन, जो अमीर आदमी है, शो एंगर, वो क्या दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, मतलब अमीर आदमी को गुस्सा आता है, क्या खोने पर, क्या चोरी होने पर, उसका सामान चोरी होने पर। द पुअर, देखो सेमीकोलन आ रहा है तो ध्यान रखना, सेमीकोलन का मतलब थोड़ा गैप देके पढ़ेंगे हम। द पुअर मैन, और जो गरीब आदमी है, शो, दर्शाता है, क्या दर्शाता है, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति को दर्शाता है। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति, मतलब गरीब हमेशा ये कहता है चलो कोई बात नहीं, इसमें भगवान की मर्जी थी, भगवान की इच्छा थी कि क्या हो गई, चोरी हो गई, मेरा सामान खो गया है, मतलब वो स्वीकार कर लेता है, चलो कोई बात नहीं, हम और आगे कमा लेंगे, ठीक है ना, जिंदगी रही तो ये वो स्वीकार कर लेता है किसको, चोरी को। लेकिन एक लालची आदमी और एक अमीर आदमी कभी भी इस चोरी को क्या नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। आइए।
बट आई न्यू, एक्सेप्टेंस मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना, अंडरलाइन कर लेना और लिख भी लेना, एक्सेप्टेंस स्वीकार करना। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता हूं, जिसको मैं अंडरलाइन करना आपको नोटबुक में लिखना है, जो करवा रहा हूं मैं, नोटबुक में लिखना है आपको, ठीक है, वो के तौर पर। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, डेट की, अनिल फेस, अनिल का चेहरा, वेन ही डिस्कवर, जब उसे पता लग जाएगा, डिस्कवर को अंडरलाइन करें, डिस्कवर मतलब पता लगना, वेन ही डिस्कवर, जब उसे पता लग जाएगा, द थेफ्ट, किसका, चोरी का, थेफ्ट मीन्स चोरी, वुड शो ओनली, वुड शो ओनली केवल वो दर्शाएगा, केवल वो दिखाएगा, ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, टच ऑफ सैडनेस मतलब निराशा, अ टच ऑफ सैडनेस निराशा, वो किसको दर्शाएगा, एक निराशा को दर्शाएगा, जब अनिल को पता लगेगा मैं कि मैंने उसका धन चुरा लिया है, ठीक है ना। ये अब अनिल के बारे में ओपिनियन दे रहा है, अनिल के बारे में बता रहा है कि अनिल को क्या फील होगा, वो क्या दर्शाएगा, उससे निराशा हाथ लगेगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उसे इस बात की निराशा नहीं होगी कि उसने धन खो दिया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि उससे निराशा किस बात पे होगी कि उसने विश्वास खो दिया। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, मतलब उसे धन खोने से क्या नहीं होगा, निराशा नहीं हाथ नहीं लगेगी, उसे दुख नहीं होगा, बल्कि दुख किससे होगा कि उसने विश्वास खो दिया, जो किस पे किया था, उसने हरि सिंह ने किया था, ठीक है ना, हरि सिंह पे उसने किया था। ये सब कौन सोच रहा है, हरि सिंह सोच रहा है, किसको लेकर, अनिल को लेकर, ठीक है। आगे सुनिए क्या बोल रहा है हरि सिंह, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, इन द मैदान, मैदान, मैदान जानते हो ना, जहाँ पे खेलते हैं बच्चे, बहुत बड़ा खाली सा मैदान होता है, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, इन द मैदान, मैदान में, एंड सेट डाउन, और मैं बैठ गया, ऑन अ बेंच, एक बेंच पर बैठ गया, द नाइट वॉज चिली, जो नाइट थी वो ठंडी थी, रात जो थी वो ठंडी थी, चिली के नीचे अंडरलाइन करो, जो रात थी ठंडी थी, इट वॉज अर्ली नवंबर, ये शुरुआती नवंबर का समय था, अर्ली मतलब शुरुआती, मतलब नवंबर के शुरुआत में सर्दी बहुत तेज पड़ना शुरू हो जाती है, तो वहां पे बारिश भी हो गई थी, और क्या हो रहा था, ठंड भी बहुत ज्यादा थी, तो रात क्या थी, बहुत ठंडी थी, और शुरुआती नवंबर का महीना था, ठीक है। एंड ए लाइट ड्रिजल, और एक हल्की फुल्की बूंदाबांदी, ड्रिजल के नीचे अंडरलाइन करना, ड्रिजल मीन्स बूंदाबांदी, बारिश की बूंदाबांदी, एक हल्की बूंदाबांदी, एडिट टू माई डिसकम्फर्ट, मेरी बेचैनी में शामिल हो रही थी, एडिट शामिल हो रही थी, डिसकम्फर्ट बेचैनी में, मतलब मेरी परेशानी में शामिल हो रही थी, डिसकम्फर्ट परेशानी, ठीक है ना। तो जो एक हल्की फुल्की बूंदा बांदी थी, वो मेरे परेशानी में क्या हो रही थी, शामिल हो रही थी। सून, शीघ्र, इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, शीघ्र वहां पे पूर्ण रूप से, क्वाइट मतलब अच्छे से, और रेनिंग मतलब वर्षा होना, हेवली मतलब जोर से, शीघ्र वहां पे क्या होने लगी, तेज बारिश होने लग गई, कहां पर, जहां पे हरि सिंह खड़ा हुआ था मैदान में। माई शर्ट, मेरा शर्ट, एंड पजामाज, और जो मेरा पायजामा था, स्टक, स्टक चिपकना, अंडरलाइन कर लेना, स्टक चिपक गया, टू माई स्किन, मेरे स्किन से चिपक गया, एंड अ कोल्ड विंड, और एक ठंडी हवा, ब्लू, एक ठंडी हवा, ब्लू द रेन अक्रॉस माय फेस, देखो, ब्लू द रेन, ब्लू द रेन मतलब फैला देना, ब्लू द रेन फैला देना, अंडरलाइन कर लेना, लिखना है ब्लू द रेन फैला देना, अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स होता है आर पार, माय फेस, एक ठंडी हवा ने वर्षा के पानी को मेरे चेहरे के आर पार फैला दिया, जैसे बारिश आती है तो अब तेजी से हवा आई, तो वो जो बारिश का पानी था उसने मेरे चेहरे के आर पार फैला दिया, किसने, एक हवा ने, एक ठंडी हवा ने, तो सुनना, एंड अ कोल्ड विंड, एक ठंडी हवा ने, ब्लू द रेन अक्रॉस माय फेस, एक ठंडी हवा ने बारिश के पानी को मेरे चेहरे के आर पार फैला दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखना क्या बता रहा है हरि सिंह, आई वेंट, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं फिर से कहाँ गया, बाजार की ओर गया,
एंड सेट डाउन और बैठ गया इन द शेल्टर, काय के अंदर, एक शेल्टर के अंदर, मतलब मैंने शरण ले ली, शरण, शेल्टर मीन्स शरण लेना, ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर होता है जहां पे घड़ी लगी हुई होती है, बहुत ऊंचा होता है, मतलब मैं उसकी शरण में बैठ गया, किसी शरण में, क्लॉक टावर की शरण में बैठ गया। द क्लॉक शो मिडनाइट, और जो उस घड़ी में समय हो रहा था वो आधी रात का समय हो रहा था, मिडनाइट आधी रात कर लेना, मध्य रात्रि, तो जो घड़ी में समय हो रहा था मध्य रात्रि का समय हो रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन नोटों को महसूस किया, दे वर डैम्प, वो क्या हो गए थे, गीले हो गए थे, फ्रॉम द रेन, किससे, बारिश से गीले हो गए थे, कौन हो गए थे, नोट, ठीक है ना, वो बारिश में भीग गया था, और जाहिर सी बात है जब बारिश में भीगेगा तो नोट भी क्या हो जाएंगे, उसके भीग जाएंगे, जो कमर पे रखे हुए थे, वो काय से बंधे हुए थे, पायजामा की रस्सी से बंधे हुए थे, डोरी से बंधे हुए थे। सुनना आगे क्या है, डैम, डैम को अंडरलाइन करना, डैम मतलब गीले, दे वर डैम, वो गीले हो गए थे, फ्रॉम द रेन, किससे, बारिश के पानी से। आगे देखना, अनिल्स मनी, अनिल का धन है ये, उसे रियलाइज हो रहा है, बोल रहा है अनिल का धन है, बुक में देखे अच्छे से, इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वुड प्रोबेबली, वह संभवता, प्रोबेबली संभवता, हैव गिवन मी, अब हरि सिंह सोच रहा है, ठीक है ना, पहले तो नेगेटिव सोच रहा था, अब पॉजिटिव सोच रहा है, क्या, प्रोबेबली संभवता, he would probably have given me 2 or 3 rupees, वह मुझे संभवतः सुबह होते ही कितने रुपए देता, 2 या 3 रुपए देता, to go to the cinema, कहाँ जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए, but now, लेकिन अब, I had it all, लेकिन सारा धन मेरे पास है, ये मैंने क्या कर दिया, पछतावा हो रहा है, रिपेंट कर रहा है, रिपेंटेंस कर रहा है, कौन कर रहा है, हरि सिंह, वो सोच रहा है, वो कह रहा है मनी मन में कि हो सकता, ये भी हो सकता था कि अनिल मुझे सुबह होते कितने रुपए देते, 2 या 3 रुपए देते था, कहाँ जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए, लेकिन मैंने सारा धन उसका चुरा लिया है। आगे देखना, आई कुडंट कुक हिज मील, मैं उसके लिए भोजन नहीं पका सका, रन टू बाजार, मैं बाजार जाया करता था, और या फिर लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस, ठीक है ना, अब देखो क्या बोल रहा है वे, वो क्या बोल रहा है, आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका भोजन नहीं पका पाऊंगा, रन टू द बाजार, मैं बाजार नहीं जा पाऊंगा, और लर्न, और नहीं सीख पाऊंगा, क्या नहीं सीख पाऊंगा, टू राइट द होल सेंटेंसेस, पूरा वाक्य लिखना भी नहीं सीख पाऊंगा एनी मोर, अब कौन बोल रहा है, हरि सिंह बोल रहा है, पछतावा हो रहा है कि मैं ना तो बाजार जा पाऊंगा, ना भोजन पका पाऊंगा, और नहीं पूरा सेंटेंस लिखना सीख पाऊंगा, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सुनना ध्यान से, आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था, अबाउट देम, उन सब के बारे में, इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और चोरी के उत्साह में मैं सब कुछ भूल गया था, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, किसी भी इंसान को कभी भी इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए कि वो सही और गलत को भूल जाए, किस प्रकार से, जिस प्रकार से हरि सिंह ने भुला दिया था सही को, ठीक है, तो यही है यहाँ पे, उसने चोरी के उत्साह में सब कुछ भुला दिया। द होल सेंटेंसेस, पूरा वाक्य, एनी में जानता था, कुड वन डे, वो एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज, देखो ध्यान सुनना, वो अच्छी बात बोल रहा है यहाँ पे, एनी में जानता था, क्या, कुड वन डे की एक दिन, ब्रिंग मी, वो ला सकते थे, मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज, और भी ज्यादा रुपए ला सकते थे, कौन ला सकते थे, होल सेंटेंस पूरा वाक्य, यदि मैं फंड लिखना सीख जाता अनिल के पास तो मैं आज इन 600 रुपयों से भी ज्यादा कमा सकता था, लेकिन ये मैंने क्या किया, मैंने तो चोरी कर ली, यहाँ पे पछतावा हो रहा है बहुत भयंकर, किसको, हरि सिंह को, कि मैं पूरा वाक्य लिखना सीख जाता तो ये पूरे वाक्य जब मैं लिखना सीख जाता मैं पढ़ लिख जाता तो मैं और भी ज्यादा रुपए कमा सकता था। नेक्स्ट, इट वॉज अ सिंपल मैटर, ये बहुत ही साधारण सा मामला था, टू स्टील, चुराना, मतलब चोरी करना एक साधारण सा मामला है, मतलब चोरी करना आसान है, बोल रहा है इट वॉज
सिंपल, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान है, एंड समटाइम्स, और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल, एंड समटाइम्स, और कई बार, ए जस्ट एज सिंपल टू बी कोट, और उस कभी 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 तो क्या होता है, और कई कई बार तो आसानी से पकड़ भी लिया जाता है। फिर सुनना, समटाइम्स, और कभी कभार, जस्ट एज सिंपल, इतना आसान हो जाता है, टू बी कोट, और आसानी से पकड़ भी लिया जाता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, a clever and respected man, was something else. But लेकिन, to be a really big man, लेकिन एक वास्तव में बड़ा आदमी, एक क्लेवर, एक चालाक आदमी, एंड रेस्पेक्टेड मैन, और कौन, सम्मानित आदमी, वो समथिंग एल्स, वो कुछ दूसरा ही करता है, दूसरा ही होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे फिर से किसके पास जाना चाहिए, अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू राइट एंड इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, क्या करने के लिए, मात्र मतलब लिखने के लिए जाना है, मुझे वहां पे लिखना सीखना है, मुझे पढ़ना भी सीखना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ किसके पास में, अनिल के पास में, ठीक है ना। अब उसका हृदय, उसका हार्ट क्या हो गया है, पिघल गया है, और अनिल की अच्छाई ने क्या कर लिया है, काबू कर लिया है किसकी बुराई पर, हरि सिंह की बुराई पर, ठीक है ना। तो जब भी बुरे लोग अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो अच्छे ही बन जाते, जिस प्रकार से हरि सिंह बन गया किसी कांटेक्ट में आकर, अनिल के कांटेक्ट में आकर। तो सुनना ध्यान से, तैयारी कर ली उसने फिर से अनिल के पास जाने के लिए, तो देखो क्या तैयारी होती है। आई हरिड बैक, मैं शीघ्रता से पहुंचा, टू द रूम, किधर की ओर पहुंचा, कमरे की ओर पहुंचा, फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं महसूस कर रहा था, बहुत घबराहट महसूस कर रहा था, फीलिंग महसूस करना, वेरी नर्वस, बहुत ज्यादा घबराहट महसूस कर रहा था, बहुत ज्यादा चिंता महसूस कर रहा था, फॉर इट, क्योंकि, फॉर, यहाँ पे फॉर मीन्स क्योंकि करना, अंडरलाइन करना, फॉर क्योंकि, इट इज मच इजियर, ये बहुत आसान था, टू स्टील क्या करना, चोरी करना, समथिंग की, मतलब वो कह रहा है हरि सिंह, किसी चीज की चोरी करना बहुत आसान है, देन टू रिटर्न इट, बजाय किसके, लौटाने के, अनडिटेक्टेड, अंडरलाइन करना, अनडिटेक्टेड मतलब किसी को जाने बगैर, मतलब किसी को पता लगे बगैर, ठीक ना, पता लगे बगैर, तो मतलब चोरी करना आसान है, लेकिन उसे लौटाना पता लगे बगैर बहुत मुश्किल होता है, मतलब चोरी तो कर ली, लेकिन अब उसे लौटाएं और किसी को पता भी नहीं चले, तब तो सही है, लेकिन यहाँ पे यही बोल रहा है हरि सिंह, चोरी करना आसान है, लेकिन उसे लौटाना किसी को पता लगे बगैर बहुत क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है ना, अनडिटेक्टेड। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, क्वाइटली, धीमे से, धीरे से, एंड देन फिर, स्टूड, में खड़ा हो गया, इन द डोरवे, दरवाजे के रास्ते पे खड़ा हो गया, इन क्लाउडिड मूनलाइट, क्लाउडिड मतलब बादलों से घिरी हुई, मूनलाइट चांदनी रात में, मतलब बादलों से घिरी हुई चांदनी रात में मैं जाके खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी क्या कर रहा था, सो रहा था, ठीक है। आई क्रेप्ट, मैं रेंगते हुए गया, टू द हेड ऑफ द बेड, मतलब बिस्तर के सिरहाने में रेंगते हुए गया, एंड माई हैंड, और मेरा हाथ, केम अप विद द नोट्स, मेरा हाथ भी नोटों के साथ वहां पहुंच गया, ठीक है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, हिज ब्रीथ, उसकी सांस को, ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर, मतलब जब उसका हाथ जा रहा था तो तकिए पे हाथ लगाया, तो उसकी सांस को उसने महसूस कर लिया, किसने, हरि सिंह ने, किसकी सांस को, अनिल की सांस को। आई रिमेन स्टिल, मैं वहीं ठहर गया, स्टिल मतलब रुक गया, रिमेन में रह जाना, आई इज रिमेन स्टिल, में वहीं रह गया, फॉर अ मिनट, एक क्षण के लिए, देन फिर, माई हैंड, मेरे हाथ ने, फाउंड, ढूंढ लिया, दी एज, किनारा, ऑफ द मेट्रेस, किसका किनारा, उस गद्दे का किनारा ढूंढ लिया, एंड स्लिप्ड अंडर इट, और मेरा हाथ पहुंच गया
विद द नोट्स, और मेरा जो हाथ था वो गद्दे के नीचे पहुंच गया, ठीक है ना, और मैंने पैसे रख दिए। ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। तो किस प्रकार से उसने चुराया था पैसा ये आपको मालूम है, अब किस प्रकार से रखा, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे चोरी कैसे की, ठीक है ना, और किस प्रकार से उसने रिटर्न किया, किसको, उन नोट्स को। तो दोनों क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ध्यान से आगे देखना। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह देरी से रुका, मतलब यहाँ पे हरि सिंह क्या कर गया है, पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया है, अनिल के घर पे पहुंच गया है, और अनिल के घर पे पहुंचकर उसने क्या कर दिया है, पैसा भी रख दिया है। किसके घर पे रख दिया है, अनिल के घर पर, कहाँ पर, उसके गद्दे के नीचे, ठीक है ना, और वो सो गया फिर जाके आराम से, और सुबह लेट उठता है। अब देखते हैं पिछली रात कौन सी थी, चोरी करने की रात थी, बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, ठीक है ना, हरि सिंह पैसे लेके दौड़ गया था स्टेशन, लेकिन उसका मन पिघला, उसे पछतावा हुआ, ठीक है ना, वो वापस लौट कर आ गया, उसने पैसे भी रख दिए, अब वो सो गया है। अब अगली सुबह जब उठ रहा है तो क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह लेट उठा देरी से उठा, टू फाइंड, और मैंने पाया, डेट की, अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी, मतलब अनिल ने पहले से चाय बना ली, ठीक है। ही स्ट्रेच आउट, उसने फैलाया, स्ट्रेच आउट अंडरलाइन करें, फैलाया, हिज हैंड, अपने हाथ फैलाए उसने, टूवर्ड्स मी, मेरी ओर, There was a 50 रुपी नोट, और कितने रुपए का नोट था, 50 रुपए का नोट था, बिटवीन हिज फिंगर, उसके उंगलियों के बीच में ऐसे कर दिया उसने नोट मेरे सामने, माई हार्ट सेंग, मेरा हृदय डूब गया, मतलब मुझे शर्म सी आई, मैं इसके साथ क्या कर रहा था और ये मेरे लिए क्या कर रहा है, मुझे शर्म सी आ गई, मेरा हृदय डूब गया बहुत ज्यादा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर, कि मेरा पता लग चुका है कि मैंने रात को चोरी की थी। देखते हैं पता लगा नहीं लगा। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ रुपए कमाए थे कल। ही एक्सप्लेन, अनिल ने बताया। नाउ, अब यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से क्या दी जाएगी, तनख्वाह दी जाएगी। पेड में तनख्वाह दिया जाना, और रेगुलर मतलब नियमित रूप से। ये कौन बोला, अनिल बोला, किसको बोला, हरि सिंह को, कि मैंने कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, और ये 50 रुपए रखो, और अब तुम्हें मतलब रेगुलरली क्या दिया जाएगा, पेमेंट दिया जाएगा। आगे देखना, माई स्पिरिट रोज, माई स्पिरिट रोज, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, जब उसने कहा ना कि तुम्हें रोजाना से मतलब मंथली तुम्हें सैलरी मिलेगी, तो मेरे जो मेरी आत्मा में जो मेरे आत्मविश्वास था वो जगा। माई स्पिरिट, यहाँ पे स्पेस मीन्स आत्मविश्वास, रोज जगा। बट वेन, लेकिन, जब आई टुक द नोट, जब मैंने वो नोट लिया, आई सा, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट, ये अभी तक भी क्या था, वेट, गीला, वेट मीन्स गीला कर लेना, फ्रॉम द नाइट्स रेन, कैसे, रात की बारिश से अभी भी ये क्या था, गीला था, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, टुडे, आज, वी विल स्टार्ट, हम शुरू करेंगे, राइटिंग सेंटेंसेस, क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, वाक्य लिखना स्टार्ट करेंगे, ही से उसने कहा। चैप्टर की लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं हम, ध्यान सुने। ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज, वह जानता था लेकिन फिर भी ना तो उसके होठ और ना ही उसकी आंखें, शो एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं दर्शाया। आई स्माइल, मैं मुस्कुरा रहा था, एट अनिल, अनिल की ओर, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे सबसे ज्यादा आकर्षक तरीके में, एंड स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और जो हंसी थी इस बार वो बिना स्माइल, द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और जो हंसी थी, जो मुस्कुराहट थी, अपने आप आ रही थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। इस प्रकार से रस्किन बॉन्ड का जो ये लिखा हुआ लेसन है, द थीव स्टोरी, यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही शानदार स्टोरी है, इससे आपको इंस्पिरेशन मिली होगी कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें
हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आगे बताना चाहूंगा कि आप की जो बुक है, बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर होंगे, तो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के बाद में आपको ये सारा होमवर्क अपनी नोटबुक में करना है। जो मैंने वो की अंडरलाइन कराई आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर को जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आप एक बार 1 आवर क्या कर लीजिए, इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, अपने माइंड में क्या कर लीजिएगा, बिठा लीजिएगा कि इस चैप्टर का क्या क्या पार्ट था, क्या क्या है और क्या क्या सीन थे, क्या क्या नहीं थे। तो वो अच्छी स्टोरी है। तो इसके क्वेश्चंस पेज नंबर 4 पे आइए आप। तो फर्स्ट में होगा कॉम्प्रेंशन। तो इसमें लिखा होगा टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है what was Anil watching when Hari Singh met him? बताइए। वेरी गुड, रेसलिंग मैच। सेकंड, देखो अगर आपने रीडिंग की होगी ना तो आपको फटाफट समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और आप फटाफट आंसर दे रहे हो, ठीक है। अगर आपने रीडिंग नहीं की ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी। रीडिंग से मतलब ये नहीं है कि आपने फटाफट पढ़ लिया, स्टडी अच्छे समझ समझ कर आप क्या करिए, उसको रीड कीजिए। What did Hari Singh get from Anil in return for his work? Salary, gold, food, accommodation, and clothes. Very good. C. Food and accommodation. Third, Anil was a बताइए thief, wrestler, writer, scientist. Very good scientist. तो आइए इसका बी देखते हैं। State the whether the statement below are true or false. True or false करना है हमें। तो फर्स्ट है हरी सिंह took a new name everyone। बताइए क्या है, ट्रू, वेरी गुड। सेकंड है हरी सिंह was 20 years old। बताइए 20 years old, wrong, ठीक है, 15 years तक था। थर्ड, हरी सिंह was fond of wrestling match। ये भी false है, नहीं था, पतला दुबला था बेचारा। फोर्थ, अनिल मेड मनी बाय फीड्स एंड स्टार्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। फिफ्थ, हरी सिंह वेंट बाय ट्रेन आफ्टर स्टीलिंग मनी, नहीं गया था, ये भी क्या है, फॉल्स है। सी देखिए इसका, सी में क्या होगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-25 वर्ड्स। हमें 20-25 वर्ड्स में क्या देने, आंसर देने हैं। फर्स्ट है हु वाज हरी सिंह, आराम से आप लिख सकते हो, बता सकते हो हरी सिंह कौन था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाय हरी सिंह। क्यों नहीं पसंद किया था, क्योंकि क्या था, बहुत ही टेरिबल फूड बनाया था, उसने आवारा कुत्तों को डाल दिया था, ठीक है। थर्ड, हाउ डिड हरी सिंह फील व्हाइल वर्किंग फॉर अनिल। हरी सिंह कैसा महसूस कर रहा था, अनिल के साथ कार्य करते हुए बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, अच्छे से कमा रहा था, ठीक है, आपको मालूम है, आप लिख लेना आंसर। हाउ डिड हरी सिंह स्टील मनी, हरी सिंह ने धन कैसे चुराया, बता दिया मैंने, आप लिखना वो पैराग्राफ जो भी पढ़ा था हमने। 6, व्हाई डिड हरी सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। चोर था, क्योंकि वो टिकट कभी लेता नहीं था जिंदगी में, अभी भी पढ़ाया है मैंने, आप लोग ध्यान से वो लाइन लिखना जो मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन डी आइए, डी में देखना, व्हाट वाज इट डिफिकल्ट टू रोब अनिल। अनिल को लूटना क्यों मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो केयरलेस था, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन भी था, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, किसके लिए, हरि सिंह के लिए। तो आप लिखना बुक में है, व्हाट स्टडी ऑफ मीन स्पेसिस हैड बीन मेड बाय हरि सिंह। उसने क्या अध्ययन किया था चेहरों का, बता देना। ग्रेडी मैन केस क्या करता है, रिच मैन क्या करता है, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन, अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, डिस्कस। अनिल सबसे ज्यादा विश्वास के लायक क्या था, व्यक्ति था, आप बता देना कि चाबी दे दी थी उसने आने जाने के लिए, पैसे देता था, तो बहुत विश्वास करने लग गया था, ठीक है। आगे आइए, व्हाई डिड हरी सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल। हरी सिंह क्यों सोचता है उसे वापस से हरी सिंह के अनिल के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ना लिखना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, अब वो चोरी छोड़ना चाहता था। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का, ई,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 60-80 वर्ड्स, 60-80 वर्ड्स में देने हैं आपको आंसर, ज्यादा नहीं करना है, 2 पैराग्राफ में बनाना है इनको नोटबुक में। हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग, अनिल अपनी आजीविका कैसे कमाता था, आप लोग लिख देना, बता देना। हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हो हरी सिंह वॉज अ सक्सेसफुल थी, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अपने वर्ड्स में लिखें तो अच्छा रहेगा। और इस प्रकार थर्ड, डिस्क्राइब हरी सिंह रिएक्शन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, मतलब ट्रेन के चले जाने के बाद में अनिल का रिएक्शन, सॉरी हरी सिंह का क्या रिएक्शन था, ये भी लिखना है, भी मैंने पढ़ाया है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। अपना होमवर्क बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखें और बिल्कुल विदाउट मिस्टेक लिखें, ओवर राइटिंग ना करें, ठीक है ना। अगर आपकी ओवर राइटिंग हो भी जाती है तो आप केवल तिरछी लाइन खींच दें उस वर्ड पर ऐसे, ठीक है ना, उसको बार बार में उसे पेन ना चलाएं, ठीक है। तो साफ सुथरा अपना होमवर्क करें और क्वेश्चन आंसर साथ में लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।